के और नगर सेवक श्री अमरचंद जी, उनका मैं स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। जिला संयोजक श्री घनश्याम जी, अब मैं इनसे अनुरोध करती हूँ कि ये अपना स्थान ग्रहण करें। आज के इस कार्यक्रम में मैं आपका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ सर। अब सर हम दीप प्रज्वलन के लिए आप श्री मुख्य अतिथि जी को, श्री ओमनाथ शर्मा जी को और श्री अमरचंद जी जिला संयोजक और श्री घनश्याम जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। वे दीप प्रज्वलन के लिए आए और दीप प्रज्वलित करें। धन्यवाद सर, आप अपना स्थान ग्रहण करें। इसके पश्चात हम अपना आगामी कार्यक्रम शुरू करते हुए मैं आग्रह करती हूँ कि जो हमारे ये सरकारी स्कूल से आए हुए नन्हे से बच्चे हैं, वे अपना सामूहिक गीत जो है वो यहाँ पर प्रस्तुत करें। ये हमारे सरकारी स्कूल पुरानी मंडी की छात्राएं हैं जो यहाँ समूह गान के लिए आई हैं। छोटी सी नन्ही लड़कियाँ आज आप लोगों के लिए एक समूह गान प्रस्तुत करने जा रही है, तो मैं इनसे आग्रह करूँगी कि वे अपना गीत जो है वो शुरू करें।
मैं इन छोटे छोटे नन्हे से बच्चों को धन्यवाद करती हूँ। इस गीत के लिए बहुत ही खूब गीत था। धन्यवाद। खान गाया मैंने। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे आज के मुख्य अतिथि जी डॉक्टर श्री ओमराज शर्मा जी। आप कृपया यहाँ पर आकर यहाँ पर आए हुए सभी व्यक्तियों का मार्गदर्शन करें अपने शब्दों द्वारा हमें। आज के इस महोत्सव के बारे में अपने विचार मुझसे साझा कीजिए। पुरानी मिट्टी के वार्ड के सभी पवित्र यहाँ पे उपस्थित सज्जन, बहनें, बच्चे, माताएं और यहाँ के पार्षद महोदय, प्रबुद्ध वर्ग, आप सभी का इस प्रोग्राम में आज़ादी के क्षेत्र में अमृत महोत्सव में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज का ये कार्यक्रम हर बस्ती में और हर जगह पे ये मनाया जा रहा है और पिछले 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक ये सभी जगह पे इस तरह का कार्यक्रम जो है वो लोगों के बीच में, आम लोगों के बीच में मनाया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है लोगों में जागृति लाना, लोगों को ये बताना कि हमारी आज़ादी किस तरह से हमें मिली और आज़ादी का क्या क्या महत्व रहा। अगर हम बात करें 1857 की, जब से ये क्रांति का गीत बोया गया, इससे पहले भी 1757 से लेकर 1857 की क्रांति की हम बात करें और 1857 से लेकर 1947 तक की बात करें तो बहुत से ऐसे हमारे वीर योद्धा हुए, बहुत सी तिरंगाएं ऐसी हुई जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर इस भारतवर्ष को आजाद किया। बहुत बड़े इतिहास में अगर हम जाएं तो बहुत मुझे लगता है कि बहुत बड़ा समय जो है उसमें लग जाएगा, लेकिन आज हम थोड़े थोड़े बिंदु जो भारतवर्ष की आज़ादी की बात करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। 1857 से लेके जबकि मंगल पांडे ने पहली बार जो क्रांति का बिगुल बजाया था, उससे पहले तो बहुत लोगों ने अपनी आहुति, अपने प्राणों का बलिदान इस देश की आज़ादी के लिए दिया, लेकिन 1857 की जो क्रांति है जिसको कि अंग्रेजों ने गदर के नाम से कहा था, वो 1857 की क्रांति से लेके 1947 तक जब भारतवर्ष आजाद हुआ, जिसको हम लोग आजादी कहते हैं। वस्तुतः वो आजादी की बात तो हम नहीं करते, क्योंकि 1947 में जब भारतवर्ष आजाद हुआ तो एक विभाजन हुआ और एक दुखद विभाजन हुआ, जिसमें भारतवर्ष के, अखंड भारतवर्ष के अलग अलग विभिन्न टुकड़े जो थे हो गए। इससे पहले भी बहुत बार विभाजन हुआ भारतवर्ष का। भारतवर्ष, अखंड भारत जिसको कहा जाता है, उसको हिंदू राष्ट्र कहते हैं। अगर आप इतिहास में देखेंगे तो जब भी इतिहास के पन्नों को आप पलटेंगे तो आपको लगेगा कि जब भी बाहर के राज्यों में या बाहर के देशों ने आक्रमण किया तो उसमें हिंदू राज्य की ही बात की गई, हिंदू राष्ट्र की बात की गई और हिंदुस्तान की बात की गई। चाहे आप तो दक्षिण में समुद्र हिंद महासागर को ले लें और हिमालय पर्वत को ले लें, इसके बीच में रहने वाले जितने भी लोग हैं उसको हिंदू ही कहते हैं और भारतवर्षीय ही कहते हैं। 1947 के विभाजन का ये दुखद पहलू, जब उससे पहले सत्ता का हस्तांतरण हुआ, एक ट्रांसफर हुआ, सत्ता जो है वो भारतवर्षियों के पास आई। इससे पहले अंग्रेजों का क्रूर शासन जो रहा, और इस बात के बारे में अंग्रेजों ने पहले से ही तय कर रखा था कि इस भारतवर्ष का किस तरह से और विभाजन कर लिया जाए। अगर हम इतिहास के कुछ पन्नों को देखें तो अफगानिस्तान में वो भी भारतवर्ष का हिस्सा था, म्यांमार भी भारतवर्ष का हिस्सा था, श्रीलंका भी भारतवर्ष का हिस्सा था, इंडोनेशिया भी भारतवर्ष का हिस्सा था। तो ये सारा एक अखंड भारत के रूप में जाना जाता था। लेकिन समय परिवर्तन और अंग्रेजों की क्रूर और उस तरह की नीतियों को लेकर षड्यंत्रकारी नीतियों जिनको आप कह सकते हैं, वो षड्यंत्रकारी नीतियों के तहत और उसके चलते उन्होंने भारतवर्ष का टुकड़ों टुकड़ों में विभाजन कर दिया। 1900 अगर हम देखें 1910 या 11 की बात करें तो अंग्रेजों ने आगा खान को जो है वो थोड़ा सा प्रेरित किया और एक मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी, जो कि बाद में जाके 1911 में, और उसके बाद जीना जब आए तो अब जीना की अपनी जो इच्छा थी
और उसके साथ साथ नेहरू जी की इच्छा जब प्रकट होती लगी तो उन्होंने कहा कि इस देश का विभाजन कर दिया जाए और बाद में इस देश का विभाजन हो गया जो कि आपके सामने है। अगर आप देखें 1840 में देखें तो भारतवर्ष का कुल क्षेत्रफल अगर हम देखते हैं तो 83 लाख वर्ग मील के हिसाब से उसको नापा जाता था, जिसको अखंड भारत कहते थे। लेकिन आज ये दृश्य है, परिदृश्य अगर आप देखते हो तो आज हमारे पास 33 लाख वर्ग किलोमीटर ही हमारे पास क्षेत्रफल जो है वो मौजूद है भारतवर्ष का। ये आजादी का अमृत महोत्सव ये भी हमें बताता है कि जो विश्व हमने 1947 से पहले जो दिया है उस विश्व को हम निकाल दें और अमृत को धारण करें, अमृतों को धारण करें। और 1947 से लेके आज अगर हम बात करें इन 75 वर्षों के बीच में 1947 से लेके आप 25 वर्ष का एक काल हो गया, 25 वर्ष का दूसरा काल हो गया, 25 वर्ष का तीसरा काल हो गया। तीसरे काल के आते आते पिछले अगर 2014 से बात करें तो भारतवर्ष में एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो है देखने को मिलता है। चाहे महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो, चाहे स्वच्छता की बात हो, चाहे बच्चों को पढ़ाने की बात हो, चाहे घर में और अलग तरह की सुविधाएं देने की बात हो, हर समय में जो देश में जो राजनीतिक पार्टियां रही उन्होंने अपने अपने हिसाब से इस देश को इसका परिचालन किया, इस देश को आगे बढ़ाया। लेकिन जब से माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का यहाँ पे जब अपने प्रधानमंत्री काल जब उनका आया उसके बाद एक तीव्र गति से जो है वो परिवर्तन होने लगा। तो भारतवर्ष का इस तरह का इतिहास हम इसके ऊपर इसलिए चर्चा करना चाहते हैं कि ताकि ये पता चल सके कि किस तरह का परिवर्तनशील रहा पिछले 25 वर्ष में, किस तरह का परिवर्तन हुआ, उसके आगामी 25 सालों में किस तरह का परिवर्तन हुआ और उसके आगामी 25 सालों में किस तरह का परिवर्तन हुआ। ये जो अब की तत्कालीन सरकार है इसने मार्च 2021 में एक निश्चय किया कि हम 75 वर्ष का इसका कार्यकाल या 75 वर्ष में भारतवर्ष में जो भी तरक्की हुई या जिस तरह का भी जो परिवेश रहा उसके ऊपर हम विवेचना करेंगे और वो 21 मार्च 2021 को इसको तय किया गया। आप देखोगे कि 15 अगस्त 2023 तक पहुंचते पहुंचते आप देखेंगे 75 सप्ताह जो है वो बीत जाएंगे और जब 2023 में जब 15 अगस्त आएगा तो हमारे ये 75 वर्ष का जो भी कार्यक्रम है ये संपूर्ण हो जाएगा। हमें इस कार्यक्रम में ये प्रण लेना है कि हम लोग जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से 5 पंच मित्र की बात की, पंच तत्व की बात की, उसके ऊपर हमें बहुत ही ज्यादा गंभीरता से सोचना होगा। पहला सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमें गुलामी से बाहर आना पड़ेगा और दूसरी बात उन्होंने कही कि हमें अपनी विरासत पे गर्व होना चाहिए। तीसरे उन्होंने कहा कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। और उन्होंने पांचवी जो बात कही उन्होंने ये कहा कि अगर हम लोग सब लोग शिक्षा के जगत में आगे नहीं बढ़ेंगे और गुलामी को नहीं निकालेंगे तो हम उससे बाहर नहीं आएंगे। उसका एक अभी हमारे बीच में अमृतचंद जी बैठे हमारे शिक्षक और घनश्याम जी हैं। हमने एक जगह पे बात की और एक प्रबोधन में हम लोग बात भी कर रहे थे कि हम गुलामी से कैसे बाहर आ सकते हैं, क्योंकि अक्सर ये माना जाता है कि दूसरी भाषा का प्रयोग करने वाला व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान माना जाता है और हम अपनी भाषा को नकार देते हैं। जिस तरह से अगर हम बात करें हिंदी की बात करें तो हिंदी में हमें बात करते समय जो है थोड़ी सी ऐसी महसूस होता है कि हमारा कद थोड़ा छोटा हो गया। हम अंग्रेजी में बात करेंगे तो हमें लगेगा कि हम बहुत बड़े हो गए हैं। तो आजादी के अमृत महोत्सव का सबसे बड़ा लक्ष्य ये भी है कि बच्चों में देश प्रेम की भावना जागृत की जाए, बच्चों में अपने जो भाषा है उसके ऊपर जो है ज्यादा ध्यान दिया जाए। अभी विवेकानंद स्कूल में एक प्रबोधन हमने हाल ही में किया और उसमें हमारी प्रधानाचार्य महोदय से बात हुई कि आपने विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल रखा है, तो माननीय मोदी जी को कहते हैं कि गुलामी से बाहर आना चाहिए। तो स्कूल की जो परिभाषा है उसको बदला गया है, उसको आप पाठशाला कह सकते हो, आप उसको विद्यालय कह सकते हो। आपको महसूस होगा कि जब भी हम इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो इन शब्दों का एक अपना प्रभाव रहता है, एक पॉजिटिविटी रहती है। जिस तरह से हम लोग माता पिता कहते हैं, हम चाचा ताया कहते हैं, मौसी मौसा कहते हैं या रिश्ते में बुआ बुआई कहते हैं, तो उनका एक प्रभाव रहता है, आपको स्वयं पता चल जाता है कि आपका रिश्ता कौन सा है।
अगर आप शब्दों का चयन करते हैं तो शब्दों के चयन में आपको क्या लगेगा, अब आप अंकल कहते हैं तो आप उस चीज को डिफाइन ही नहीं कर पाते, परिभाषित ही नहीं कर पाते। ये जो अंकल हैं, क्या ये आपके पड़ोसी हैं या चाचा हैं या मामा हैं या ताया हैं? तो गुलामी से हम लोग तभी बाहर आएंगे जब हम अपनी भाषा का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले तो भाषा ही सबसे बड़ी जोड़ने वाली अभिव्यक्ति रहती है। आप बुनियादी भाषा में भी बात कर सकते हैं क्योंकि हम बुनियाद मंडी के रहने वाले हैं, तो इसके ऊपर भी बात हो सकती है। इसी तरह से हमें इस आजादी के अमृत महोत्सव में गुलामी से बाहर आना है और अमृत को धारण करना है, ताकि अमृत महोत्सव से मिलने वाली ऊर्जा हम समाज में दे सकें, छोटे से लेके ऊपर वर्ग को दे सकें और एक एकता का मंत्र जो है सबको हम दे सकें। इसके साथ साथ उन शहीदों को भी याद करें, उन वीर सैनिकों को भी याद करें जिन्होंने अपने जीवन का महत्वपूर्ण बलिदान इस देश की रक्षा के लिए दिया और इस देश को आजाद करने के लिए दिया। चाहे वो लक्ष्मीबाई महारानी झांसी हो, चाहे आज्ञाबाई हो, चाहे आर्या आर्यवत की हम बात करें, चाहे काशी विश्वनाथ की बात करें, चाहे हम हिंदुत्व को लेके आप भगवान राम का जो मंदिर अभी बना है उसकी बात करें, इसमें सबका सहयोग रहा है। यहाँ पे कोई ऐसा राजनीतिक दोष वाली बात नहीं है, लेकिन सबका सहयोग जो है वो सबको साथ लेने का जो सहयोग है उसको चलाना आजादी का ये जो अमृत महोत्सव है इसका उद्देश्य सबसे बड़ा यही है कि हम सब लोग मिल के चले, हम सब करें, अपनी विरासत पे गर्व करें, अपने बुजुर्गों ने जो भी चीजें जो भी चला रखी है सनातन में उन पर हमें गर्व हो। तो आज का ये प्रोग्राम और आराधना के जो आयोजन प्रभु रामदास जी सिद्ध योग संस्थान जो यहाँ पे है, इन सब आयोजकों का बहन विद्या जी हैं, भाई चोपड़ा जी हैं, योगेश जी हैं और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे हमारे बंधु। आपका भी बहुत बहुत आभार इस कारण उनको इस आश्रम में करने के लिए, और इसके साथ साथ हमारे पार्षद जिन्होंने समय निकाला और आप सभी बुद्धिजीवी लोग जो यहाँ पुरानी मंडी के जितने भी बुद्धि जो हमारे यहाँ पे विराजमान है, आपका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आप सबको साधुवाद। लेकिन इस आजादी के अमृत महोत्सव से हम एक प्रण लेके चले कि जिस तरह की बातें हमने की हैं, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, पहले लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा जब अन्न की योजना शुरू हुई उन्होंने कहा जय किसान, उसके बाद उन्होंने कहा जय जवान, और उसके बाद जब मोदी जी ने 2014 में पहली बार लाल किले के प्रोजेक्ट से कहा उन्होंने कहा जय विज्ञान, और अभी उन्होंने कहा जय अनुसंधान। तो हमें इन चार चीजों पे भी ध्यान देना पड़ेगा। और जो ही उन्होंने कहा कि जय अनुसंधान, तो आपने देखा होगा कि भारतवर्ष ने किस तरह की टेक्नोलॉजी में एयरक्राफ्ट बनाने में या समुद्र में किस तरह से यूरेनियम को खोजने के उन्होंने तुरंत अपने अनुसंधान कार्य को समाहित कर दिया। इस तरह का आज का ये आजादी का हम अवसर मनाते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत साधुवाद। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत आभार और आप सबको साधुवाद। जो भी अपनी बातें यहाँ पे रखी है, आशा करती हूँ सभी उस पर अमल करेंगे और सभी उसको अपने साथ लेकर चलेंगे। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे सरकारी स्कूल की विद्यालय की छात्रा शिक्षिका को, कितनी धनबाद से ये छात्रा आई है, जो यहाँ पर लेकर जो है सर वो प्रस्तुत करेंगी।
प्यारी जिंदगी सत्ता की जोत लेके घर जाएंगे साफ सुथरी रोशनी महान के भारत का इरादा रखने वादा ये वादा कर लिया हर गली अब उन्नति की राह जाएगी खूब आशा की आंगन जाएगी गांधी जी का प्रचार करना है सबका का देश में त्योहार करना है ला 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 धन्यवाद नीतिका, बहुत ही खूब गीत था आपका। अब मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे पार्टनर डिप्टी मेयर श्री विजेंद्र जी को, वो अपने शब्दों से जी सर भारत माता की आज इस आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में जो कि योग सिद्धाश्रम वानी मंडी में मनाया जा रहा है, उपस्थित जिनका आपने अभी प्रबोधन सुना, डॉक्टर श्री ओम प्रकाश शर्मा जी, साथ में आए श्री अमरचंद जी, श्री घनश्याम जी, यहाँ उपस्थित योग सिद्ध आश्रम के सभी सेवक संचालक, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम को इस सिद्ध स्थान पर किया। मैं वानी मंडी की प्रमुख जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, स्कूल मैनेजमेंट का भी, वानी मंडी प्राथमिक पाठशाला से आए बच्चों का, जिनको उन्होंने भेजा, उनके अध्यापकों का, विशेष रूप से रेखा जी का, जिन्होंने इन बच्चों को तैयार किया, उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। आपको एक बार पुनः आजादी का अमृत महोत्सव की बधाई एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। अब मैं निवेदन करती हूँ आप सभी से कि अपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्रीय गान जो है वो हम शुरू करेंगे, तो कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। हिमाचल